बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका इंग्लिश का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर मैंने सभी सब्जेक्ट का मैंने जो है मॉडल पेपर ठीक है ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने डाल रखा है। आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्ले लिस्ट का आप जाकर वॉच कीजिएगा। इसमें एक आपको पेपर पढ़ना रहता है कंपलसरी का, जिसको हम ह्यूमन वैल्यूज एंड जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज कहते हैं। उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज मैंने करा दी है, तो उसको आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाके उसको भी वॉच कीजिएगा। उसमें बहुत सारे आपको पिछले साल के पेपर भी मिलेंगे, ठीक है, जो आए हुए थे उनको भी मैंने सॉल्व किया है। उससे आप जो है अपना जो एमसीक्यू का जो पेपर होता है उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ में जो आपका रिटन के जो एग्जाम होते हैं मैंने सारे मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। यदि आप कुछ भी बुक भी नहीं खरीदते हो, कोई भी सीरीज वगैरह नोट्स नहीं खरीदते हो, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से भी अपनी तैयारी को जो है बेहतर कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो, अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा आज की क्लास के माध्यम से जो है इंग्लिश के मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। इसमें आपको पढ़ना क्या है, पेपर का आपको नेम देख लेना पहले। आपको इसमें जो है ब्रिटिश एंड जो है अमेरिकन जो है ड्रामा इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, पेपर का आपका टाइटल है यही है। पेपर आपका 2 घंटा आपका समय आपको दिया जाएगा। पूरा 75 नंबर का आपका ये पेपर आएगा। यदि हम कुछ विश्वविद्यालय की बात करें तो यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपके रिटन का एग्जाम होता है, लिखित की परीक्षा होगी, ये सभी विश्वविद्यालय के लिए जो है मॉडल पेपर इसी प्रकार का आपका आएगा पेपर ये। ठीक है, पेपर आपका 3 खंडों में आपका है। एकदम इसके प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें जो है टोटल आपके 5 प्रश्न आपके दे रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालय में आपके 10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में आपके प्रश्न चाहे जितने पूछे जाए, लेकिन आपको सारे प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है। ठीक है, और सेक्शन बी व सी में जो है प्रश्न आपके एक्स्ट्रा भी दे रहते हैं। कहने का मतलब जो है कुछ करने से ज़्यादा दे रहते हैं। मान लो सेक्शन बी में आपके 8 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको जो है केवल 4 या फिर 5 ही प्रश्न आपको करना रहता है, 3 प्रश्न आपके एक्स्ट्रा हो गए। और सेक्शन सी में आपके 4 प्रश्न आपके दे रहते हैं, जिसमें से आपको केवल जो है 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है। कहने का मतलब देखा जाए तो दोनों आपके सेक्शन बी व सी में जो है आपके दोगुना प्रश्न रहते हैं, आप आसानी से उनको कर सकते हो। लेकिन सेक्शन ए जो होता है इसमें जो प्रश्न रहते हैं इस तरह नहीं प्रश्न रहते हैं, जितने होते हैं सभी को करना रहता है। मैं तो यही कहूँगा आपको, जो प्रश्न आपको चाहे हो सेक्शन बी का हो या फिर सी का हो, जो आपको पहले पता है, आपको स्पेशली को आपने रटा है, याद किया है, तो उन प्रश्नों को आप पहले कीजिएगा। इससे एक फायदा यह होगा कि मान लो आपने जो है बाद में कुछ आपको प्रश्न नहीं पता थे, बाद में उनको आप बनाकर भी लिख दिए हैं, तो इससे फायदा यह होगा आपकी, यदि शुरुआत के प्रश्न आपने सही से लिखा है और बाद में जो है 1-2 प्रश्न आपके बनाकर भी आपने लिखाया है, तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। कैसे देगा, एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करते हैं तो शुरुआत के प्रश्नों पर उसको ज़्यादातर फोकस रहता है। यदि शुरुआत के प्रश्न यदि 5-6 उसके 6-7 प्रश्न आपको स्पष्ट उसको दिख रहे हैं कि हाँ बढ़िया बच्चे ने लिखा है, हेडिंग छोड़ छोड़कर, तो आपको नंबर देते चले जाएगा। फिर इतनी बारीकी से कोई भी कॉपी नहीं चेक करता है एग्जामिनर, क्योंकि उसको भी बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी रहती है, उसको भी एक कॉपी के रुपये लेने रहता है, तो वो अपना भी रुपया बनाने में लगा रहता है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा कोई विस्तार से कुछ भी चेक की जाती है। ठीक है, तो आप जब भी आप अपना कॉपी लिखें, जो आपको पता है उनको पहले कीजिएगा, जो आपको नहीं पता है उनको जरूर कीजिएगा। समय यदि आपके पास बचता है उनको छोड़कर मत आइएगा। आपको करना है, जितने प्रश्न कह रहा है पूरे पेपर में उतने जरूर आपको सोल्व करके ही आना है, चाहे आप बनाकर ही क्यों ना करें, चलेगा। सेक्शन है कि हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपका इसमें का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। आपके शॉर्ट नोट में आपके क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपका माला प्रोपिज्म क्या होता है, ठीक है, माला प्रोपिज्म क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। शॉर्ट नोट पर्सन आपका आपके हो सकता है एग्जाम में फंसे ये। ठीक है, तो डिफाइन द थिएटर ऑब्जर्ड ये क्या होता है, थिएटर आप जो है एब्जर्ड जो है ये क्या होता है, इसको परिभाषित करना है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि व्हाट डू यू बी मीन बाई मोटिव। ठीक है, तो मोटिव से जो है आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देख लीजिएगा, एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, जो कि आपका है आप इसमें का डी नंबर, कि व्हाट इज द आपका कैथरसिस। कैथरसिस ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। कैथरसिस क्या होता है इसके बारे में शॉर्ट नोट देख लीजिएगा। फिर अगला इसमें आपका ई नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज द आपका स्पूनर रिज्म जो है ये क्या होता है, जिसको हम जो है स्पूनरवाद कहते हैं, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट होता है। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके जो है 8 प्रश्न आपके दिए रहते हैं, जिसमें से आपको केवल 5 ही प्रश्न आपको करना रहता है। ठीक है, आप इसमें कुछ जो है आपके संदर्भ से आपके व्याख्या वाले भी दिए रहते हैं प्रश्न। ठीक है, आप चाहे तो आप उनको ना कर करके आप ये भी कर सकते हो, आपके जो है लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन वाले। ठीक है, चलेगा। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि डिफाइन द ड्रामा ऑफ आइडियाज, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द ड्रामा ऑफ द आइडियाज। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ 2 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जो आपका विचार के नाटक को जो है आपको परिभाषित करना है।
जो ड्रामा होता है इसके आइडियाज क्या होते हैं, इसके विचार क्या होते हैं, इसकी आपको परिभाषा देना है, इसको आपको डिफाइन करना है, इसको की परिभाषित इसको आपको करना है। और डिस्कस द साइलेंट फीचर द जो है ड्रामा ऑफ द आइडियाज, तो आपका जो ड्रामा ऑफ आइडियाज जो है, ठीक है, जिसको हम नाटक के विचार जो है विचारों के नाटक कहते हैं, तो इसके जो है कुछ इसके फीचर्स हैं, इसके कुछ विशेषताएं हैं जो आपको बताना पड़ेगा साथ में, ठीक है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब अगला क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज द ट्रेजेडी, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा 100%, चाहे आपके 100 नोट में ही क्यों नहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो ट्रेजेडी क्या होती है, क्वेश्चन 100% इसी प्रकार का आपका आने वाला है, इसको स्पेशली तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका दिया कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस एलिमेंट ऑफ द ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू द अरस्तु, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपका दिया कि पहली बात तो ट्रेजेडी होता क्या है, फिर आपका दिया हुआ है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस एलिमेंट ऑफ द ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू जो है आपका अरस्तु, तो इसके जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इसके जो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं इसकी भी आपको चर्चा करना है अरस्तु के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि आपका दिया हुआ इसमें का कि हाउ इज द कैट एंड द एग्जाम्पल ऑफ द आपका हाँ मॉडर्नेशन, आपका मॉडर्नेशन एक्सप्लेन हाउ हर पर्सनालिटी स्टैंड एज द वे ऑफ लाइफ, ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ सी नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है कि केट जो आपका केट आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो केट जो है किस तरह का जो है आधुनिकता का एक उदाहरण है, समझाइए कि जो है उसका जो है व्यक्तित्व जो है उसका जो पर्सनालिटी है ये किस तरह जो है जीवन जीने का एक तरीका है, ये आपको बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन भी देखो जो कि आपका डी नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि व्हाट टाइप्स ऑफ ड्रामा, तो ड्रामा जो होता है इसके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके प्रकार आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका जो है ये ड्रामा किस प्रकार का होता है, ये जो आपका ड्रामा इसमें दिया हुआ है कि ऑल माई सन्स, ठीक है। तो ये जो ड्रामा है आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है कि ऑल माई सन्स, ये जो ड्रामा है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये किस प्रकार का ड्रामा है, किस प्रकार के एक नाटक है, ठीक है। और इस नाटक की शुरुआत यानी हेयर डज द प्ले ओपन, तो इसकी नाटक की जो शुरुआत है ये जो है ये कहाँ होती है, तो ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखो फिर यहाँ से आपका दिया हुआ ई नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द माइंड, जो आपका आपके पाठ्यक्रम में जो है आपके जो संकलित है ये आपके, ठीक है, कि आर्म्स एंड द माइंड, तो ये जो है इसकी थीम क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में फंसेगा इसी प्रकार का। अगला फिर जो क्वेश्चन देखो आपको जो है कुछ यहाँ से आपकी लाइन दी हुई, इनका आपको जो है संदर्भ से आपको व्याख्या करना है, ठीक है, रेफरेंस आपका जो है कॉन्सेप्ट्स की, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है इस तरह से आपको पूछा सकता है। आप चाहे तो प्रश्नों को कर सकते हैं, फिर एक दो ये जो आपके दिए हुए संदर्भ से व्याख्या वाले ये कर सकते हैं, ठीक, जो आपको अच्छा लगे। फिर आपका जी नंबर भी वही दिया हुआ है, इसका भी आपको जो है संदर्भ से आपको व्याख्या करना है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, चलिएगा। फिर यहाँ से आपका एच नंबर आपका क्वेश्चन दिया जिसको आपको करना पड़ेगा कि ही इज द स्टोप्स टू द कॉन्कर द लाफिंग कॉमेडी इन प्रोटेक्ट आप जो है सेंटिमेंटल कॉमेडी गिव योर रीजन्स, तो ये क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है एच नंबर क्वेश्चन आपका कि जो है स्टूपस जो है ये जो है सी स्टूपस टू कांकर, ये जो है ये क्या है, ठीक है, तो ये जो है क्या है, और जो है इसमें भावुक कॉमेडी के जो है विरोध में जो है एक हंसी मजाक वाली जो है कॉमेडी, अब आपको जो है इसके बारे में बताना है, इसके रीजन आपको देना है, इसके बारे में वर्णन करना है। फिर ऐसा आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया, तो इसके प्रश्नों की हम बात करें, ठीक है, तो इसमें आपके टोटल आपके जो है इसमें 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन रहते हैं जिससे आपको केवल 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपका दिया हुआ इसमें का कि रेड एंड द एसे एंड द यूज ऑफ आपका सुपर नेचुरल एलिमेंट इन द मैकबेथ, जो क्वेश्चन आपका मैकबेथ वाला है ये एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा, इस चैप्टर से आपका एक नया क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इस पर स्पेशली आपको ध्यान दे देना है। तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ 3 नंबर क्वेश्चन, तो ये कह रहा कि मैकबेथ के जो है अलौकिक तत्वों के जो है प्रयोग पर एक आपको जो है निबंध लिखना है, एक आपको जो है इससे लिखना है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला फिर देखो आपका फिर आपका बी नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका दिया कि थ्रो द लाइट ऑन द थीम ऑफ द मैट्रियाडम पोर्टियार्ड इन द पोइटिक ड्रामा मर्डर इन द आपका जो इस क्वेश्चन दिया कि कैथेड्रल, आपका जो क्वेश्चन आपका आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है पोइट, ठीक है, जो ड्रामा संकलित है कि आपका मर्डर द आपका कैथेड्रल, तो ये जो है, ठीक है, तो इसके जो है कह सकते हो ये जो आपके काव्य नाटक है इसमें के जो है एक चित्रित जो आपके शहादत के विषय पर आपको जो है एक प्रकाश डालना है, ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला फिर क्वेश्चन आपका देखो जो कि आपका दिया हुआ इसमें का आपका सी नंबर क्वेश्चन आपका है कि हाउ इज, हाँ, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हाउ इज द जो केलर प्रेजेंटेड एज ए
ट्रेजिक हीरो एंड जो है विलन इन ऑल माई सन्स। ये जो आपके ऑल माई सन्स आपके जो पाठ्यक्रम जो आपका संकलित है, ये आपका चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसमें जो है केलर को जो है दुखनायक और जो है खलनायक के रूप में जो है कैसे जो है प्रस्तुत किया गया है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो ये जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है जो है ऑल माई सन्स, इसमें जो कह सकते हो जो जॉन जो आपका जो केलर है ये, ठीक है। तो इसको जो है कह सकते हो, इसका जो अभिनय है दुखद नायक के रूप में और जो है खलनायक के रूप में, तो इसको कैसे प्रस्तुत किया गया है आपको इसका वर्णन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला फिर क्वेश्चन आप देखो जो कि एग्जाम में फंसेगा, सेम इसी प्रकार का काफी महत्वपूर्ण है। डिस्कस द कैरेक्टर स्किल्स ऑफ द हीरो लाइन इन द आर्म्स एंड द माइंड। तो इसमें जो आपका डी नंबर क्वेश्चन है कि आर्म्स एंड द माइंड जो है, इसमें जो है नायिका का जो है चरित्र चित्रण आपको करना है, ठीक है। इसमें का जो हीरो है नायक है, इसका आपको जो है चरित्र चित्रण आपको करना काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ से कुछ आपको शॉर्ट नोट आपको देख लीजिएगा, आपको पास समय हो तो इनको भी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ट्रेजिडी क्या होता है मैंने पहले ही आपको बता दिया था। कॉमेडी क्या होती है, कॉमेडी के प्रकार भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो कॉमेडी होती क्या, इसके टाइप से भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको यदि हम बात करें इसके जो है सी नंबर की, तो सी नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कैकोफनी जो है ये क्या होती है, ठीक है। ये जो है कैकोफनी, ये जो है क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन आपका दिया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैशबैक क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है, इसके बारे में देख लीजिएगा। नेमेसिस क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट देख लीजिएगा। भाई इतना ही मॉडल पेपर था, ठीक है। इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बहुत ही जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, सारे वीडियो को प्ले लिस्ट मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं वीडियो दूंगा उसमें आंसर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा उतने यदि प्रश्न आप तैयार करके जाओगे तो आप अच्छा पेपर आप सोल्व करके आओगे। इस मॉडल पेपर के भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको भी जरूर आपको तैयार कर लेना है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।